मेरा केवल ये कहना है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं सम्माननीय हैं। विदेश में घूमने में विदेशी जितने रिकॉर्ड हैं वो उन्होंने बनाए हैं, वहाँ से भारत के लिए अच्छे अच्छे वो भी लेकर आए हैं। एक मिनट सुन लीजिए, झलक रहा है कि कितना तेज मोदी मेरी बात को पूरी तो यही तो दिक्कत है। पूरी सुन लो, मेरी बात पूरी सुनेंगे। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मोदी जी ने जितना भी करा है ना वो बहुत बढ़ चढ़ के करा है, चाहे विदेश में हो या देश में हो। जैसे अभी अयोध्या कांड हुआ, अयोध्या कांड भी हुआ है तो बढ़ चढ़ के ही हुआ है, उससे पहले किसी ने नहीं करा। और सुनो कांग्रेस पे जो ये आषाढ़ सती है ना, ये इसीलिए है। आप जैसे प्रवक्ता यही नहीं समझते कि कौन किसके पक्ष में कह रहा, किसके में नहीं कह रहा। आप आरोप लगाते हो आषाढ़ सती है कांग्रेस पे। शनिचर, जिसे हमारे उसमें कहें शनिचर बैठना, शनिचर बैठा हुआ है। तुम अपने, हाँ, कांग्रेस पे शनिचर बैठा है, अपने पर आए किया ज्ञान ही खत्म है। ठीक है, बस इतना ही। अरे वैसे सुधांशु त्रिवेदी जो है वो इंजीनियर हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और प्रवक्ता भी हैं बड़े, लेकिन इनकी एक और शनि की बात हुई तो बड़े ज्योतिष आचार्य भी हैं। आप लोगों को कम जानकारी होगी। हमारे पार्टी और व्यक्तिगत हम पर आरोप उन्होंने लगाया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप उत्तराखंड से आते हैं ना, आप उत्तराखंड से आते हैं। आप कहां से हैं आप? हाँ, लेकिन आप उत्तराखंड से भी जुड़े हुए हैं और लगभग कहां से आते बताइए। उत्तराखंड भी आपका रूट है। भैया मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर है। अच्छा, यहीं से दादरी तहसील है। अच्छा, और दादरी के पास में ही रसूलपुर गांव है। ये उत्तराखंड से नहीं आता। मैं उत्तराखंड से नहीं आता। पहले भी तुमने आरोप लगाया था पिछली डिबेट में, आरएसएस के शाखा में, पिछली डिबेट में भी तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। आरएसएस की शाखा में कितनी बार गए हैं? अरे एक मिनट और सुन लो, आप एक मिनट सुन लो। आपको एक नहीं, मैं आरएसएस में भी गया हूँ। डिबेट में मैं देखा हूँ, मैं आरएसएस में भी गया होगा तो इसके बाद मैं डिबेट में लाके भी दिखा दूंगा कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं कि नहीं। मैं आपका एक, अरे बोलिए मैं आपके पीछे बढ़ गए वो। मैं इस कांग्रेस प्रवक्ता जी से ये बताना चाह रहा हूँ कि 1962 में मेरे ताऊजी निर्दलीय कांग्रेस से विधायक बने। निर्दलीय कांग्रेस का क्या? ये तो कांग्रेस ही निकला। सॉरी एक मिनट, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, निर्दलीय बने। कांग्रेस ही निकला। अरे भाई क्या हो गया आपके साथ? ट्रेजेडी हो गया। निर्दलीय कांग्रेस का विधायक जिसको आप बोल रहे थे भाजपा, वो निकला कांग्रेस ही। देखिए व्यूअर भी जानना चाहेगा, मेरे को बड़े सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि अमीश जी अच्छा खासा सवाल पूछ रहे थे साढ़े सती के बारे में, कई लोगों पे लगी हुई है, उतरती कैसे बताइए सुधांशु। साढ़े सात ये होती है कि कुल मिला के जो शनि का रोटेशन पीरियड है वो 30 ईयर्स है। शदाब चौहान 12 राशियां होती हैं, अगर 12 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आता है। एक राशि पे वो 2.5 वर्ष रहता है, परंतु शनि इतना पावरफुल ग्रह माना गया है, जिस राशि पे रहता है उसके एक राशि आगे और एक राशि पीछे, यानी 2.5 7.5। तो इसीलिए आप कहते हैं पहली ढैया यानी अभी 12वें भाव में है, दूसरी ढैया जब उसके ऊपर आ गया, तीसरी ढैया जब उतर रही होती है। और एक मैं और बात कह दूं, इसका मतलब शनि का रोटेशन पीरियड 30 ईयर्स है। तो हमें जमाने से पता है, हजारों साल से। भगवान राम के भी 7.5 लगी थी, और इन लोगों को तो अब पता चला 100 साल पहले, 200 साल पहले कि जुपिटर और शनि का रोटेशन पीरियड क्या है। जुपिटर का 12 साल है, इसीलिए 12 साल में एक बार कुंभ होता है। और ये सब हमको ज्ञान देते हैं कि हम अज्ञानी थे और ये वेस्ट वालों ने आके बताया। मगर समस्या यह है कि सिर्फ 7.5 की नहीं है, कांग्रेस में जब से राहु काल आ गया है, वो राहु काल ने ऐसा ग्रसित कर लिया है कि कांग्रेस नहीं, राहु काल, मैं ज्योतिष की बात कह रहा हूं, 140 साल के इतिहास में सबसे निम्नतम स्तर पे है आज कांग्रेस। और प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 75 साल के इतिहास में जनसंघ से मैं निवेदन कर रहा हूं, आज आप घर से या फिर बाहर में किसकी शक्ल देख के आए थे इस डिबेट से पहले? अरे सुनिए ना सुनिए तो हाँ, बोलिए। भगवान राम पर भी 7.5 वर्ष का इन्होंने कहा कि राहु था, लगी थी ना। तो भगवान राम पर जब शनि जी का प्रभाव रहा तो आम आदमी तो कोई सामान्य नहीं है। आजकल देखिए भगवान प्रभु राम के घर में ही चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, इसका मतलब वहां भी कुछ ऐसी 7.5 का प्रभाव अभी भी है क्या, ये देखना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में आरएसएस, भाजपा और बीएचपी पर इसी चढ़ावा चोरी के कारण 7.5 नहीं, उससे और कई गुना ज्यादा लगने वाली है, डबल 7.5 लगेगी। हाँ, मेरा सवाल ये है आपसे भी है और सुधांशु त्रिवेदी जी से भी है। आपने कहा ना भी कि योगी जी ने एक आरोप लगाया कि मतलब एक अभी बोला है कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ा गया, उन्होंने बयान दिया। तो योगी जी को इस पे भी बोलना चाहिए था कि जो भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी लखनऊ में आए हुए थे और उनके सामने हमारे इष्ट हनुमान जी को जब नचाया जा रहा था
तो उस पर भी बोलना चाहिए था सुधांशु योगी जी त्रिवेदी बयान उसके ऊपर देखिए जवाब देखिए स्थिति क्या है कि अगर कोई मतलब भगवानों का स्वरूप ग्रहण करके चलते हैं वो एक अलग चीज होती है। आप बहुत सारे प्रदर्शनियों में भी कोई भगवान राम बन के चलता, कोई भगवान कृष्ण बन के चलता है, कोई भगवान हनुमान बन के चलता, तो आप ये नहीं कहते कि इसको साहब उनका मजाक ये उड़ाया जा रहा है। कंट्रोवर्सी बन गई ना। क्या आपको लगता है कि बजरंगबली नाचते हुए वहां पर अच्छा लगा? क्योंकि हमने तो एक भजन सुना है, श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। ये भजन सुना है। तो नितिन नवीन तो वो नहीं है ना, नितिन नवीन तो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन बजरंगबली तो हमारे थे, हैं और रहेंगे। हनुमान जी का हम लोगों से बड़ा कोई हो सकता? हनुमान जी का आदर्श वाक्य क्या था? हनुमान तहि परसा करि पुनि कीन प्रणाम और राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। तो हम तो राम काज के लिए सदैव लगे रहे हनुमान जी के रूप में, और ये लोग आज कितने बड़े बड़े भक्त बन गए जो पूछ रहे हैं, तो मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं। हम लोग बच्चे थे तो एक नारा लगता था, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। आप सब लोगों ने सुना होगा जो हमारी पीढ़ी के होंगे। मगर आज ये सब देख के जो पूछा जाता है, बात किया जाता, मुझे लगता है अब तो झूठा सच्चा सबे राम का, पक्का कच्चा सबे राम का। चाहे लगन से बोले चाहे जलन से बोले, हर नेता हुआ भगत राम का। ओके ठीक है। अब और सवाल हनुमान जी को मुसलमान बताया था। एक तरफ तो योगी जी कहते हैं कि एक है तो सेफ है जब चुनाव का समय होता है, और एक तरफ हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की बात करते हैं, मुस्लिम मंदिर में नहीं जा सकता और हिंदू मस्जिद में नहीं जा सकता। तो सर ऐसा सवाल किससे आपका? सुधांशु सर से है। सुधांशु सर, ये क्या आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? यही बयान है। और ये बात राजकुमार भाटी ने भी बहुत बोली, इसका जवाब दे दीजिए। ये हिंदू मुसलमान अगर योगी जी की वजह से लड़ रहे हैं तो ये कश्मीर में किसकी वजह से लड़े थे? ये बताओ मेरे भाई। ये बर्मा में रोहिंग्या मुसलमान बनाम बुद्धिस्ट लड़ रहे हैं, योगी जी की वजह से लड़ रहे हैं। चाइना के सिकियांग प्रोविंस में योगी जी की वजह से लड़ रहे हैं। बोस्निया हर्ज़ेगोविना में योगी जी की वजह से लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन और गाजा में योगी जी की वजह से लड़ रहे हैं। लंदन मैड्रिड विस्फोट में विस्फोट हो रहा है, योगी जी की वजह से हो रहा है। मेलबोर्न में विस्फोट हो रहा है, योगी जी की वजह से हो रहा है। 9/11 हो रहा है, योगी जी की वजह से हो रहा है। इथियोपिया और सोमालिया में लड़ रहे हैं। भाई साहब फैक्ट है, दुनिया में दूसरी पार्टी चाहे जो हो, लड़ने वाली पहली पार्टी मुस्लिम बने हुए हैं। धुम धड़म धड़ैया रहे, सबसे बड़े लड़ैया रहे। फैक्ट बताओ मेरे भाई, हकीकत क्या है? एक मिनट। इतनी बड़ी बीमारी को जिसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाना, इस मानसिकता से आपको बाहर आना चाहिए। ओके, अजय उपाध्याय कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, वो भाई साहब का नारा वाकई था बच्चा बच्चा राम का, पर आजकल चढ़ावा सिर्फ आरएसएस के काम का यही रह गया है, और यही काम इनका रह गया है। मैं बोलता हूं हिंदू मुस्लिम फिर शुरू हो गया ना। चढ़ावे की चोरी करने के बाद उस पर कार्रवाई करने के बजाय अब ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति, मदरसा, पाकिस्तान, गाजा, फिलिस्तीन। अरे भाई, गाजा फिलिस्तीन गाते हो, जरा ये बताओ भारत सरकार का स्टैंड 23 दिसंबर 2025 का क्या है? भारत सरकार ने कहा है कि वहां हमारा जो है प्रतिनिधि 2 नेशन की बात करता है भारत। ठीक है, और एक शांति। लेकिन देखिए, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है सबको कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि चिंता हो रही है सबको, कि बड़ी काफी ज्यादा चिंतित हैं सब लोग और काफी ज्यादा परेशान हैं लोग, और विपक्ष के लोग भी बहुत परेशान हैं इसको लेकर, और परेशानी होनी भी चाहिए। गलत हुआ है इसमें कोई, और बहुत गलत हुआ है, बड़ा दुखद हुआ है। लेकिन एक बड़े मजार पे भी चोरी हुई है, एक बड़ी दरगाह पे भी चोरी हुई है। एक बड़ी दरगाह पे भी चोरी हुई है, लेकिन उसके लिए ना कोई चिंतित नजर आ रहा है, ना कोई व्यथित नजर आ रहा है। अगर मैं नाम पूछूंगा तो आपको उस दरगाह, उस मजार का नाम नहीं पता होगा किसमें कितनी चोरी हुई है, ना इनको होगा। क्या जवाब दे रहे? मजार से राम मंदिर की तुलना, मजार की तुलना आप मंदिर से कर रहे हैं। मैं बोला वहां पे भी चोरी हुई है, वहां पे भी चोरी हुई है, उस दरगाह में भी चोरी हुई है, उस दरगाह में भी चोरी हुई है, लेकिन बोल नहीं पा रहे आप उसके ऊपर। बेहद दुखद है ये अधार्मिक। देखिए, राम मंदिर में चोरी हुई, इसका दुख है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर मंदिर से आप कोट निकालेंगे। ओके, कमाल है। आप तो अरे आप इतना गुस्से में हो रहे हो, ये बर्दाश्त के बाहर है। आप बताओ, आपने राम सेतु को काल्पनिक कह दिया, वो इस देश ने बर्दाश्त कर लिया। आपने कहा राम मंदिर 2019 में इसकी सुनवाई टाल दो, वो इस देश ने बर्दाश्त कर लिया। और आपने ये तक कह दिया कि रामलला विराजमान थे या नहीं थे, उस पर सवाल आपने उठा दिया। तो अब बताइए, कब क्या कहता है हिंदुस्तान? ये हिंदुस्तान है जनाब, हिंदुस्तान। उस हिंदुस्तान में राम के अस्तित्व पे सवाल खड़े करे गए। आज का विचार, बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है, हमेशा समझिएगा।
आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन भारत, हाँ भारत है, भारत रहेगा और भारत विश्व विजेता है, हाँ और रहेगा। भारत भाग्य विधाता। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।